हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर का इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। एंड आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, ओके वो सब के बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। ओके, तो देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन बोलने से क्या है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन, मेटल अलॉयज एंड एयर एट्सेट्रा। ये एक एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। उधर सब देखो होमोजेनियसली मिक्सिंग हुआ है, मिक्सचर हुआ है। ठीक है, पूरा मिल जाता है उधर, जैसे हम पहचान नहीं सकते हैं कि उधर क्या क्या मिला है बोल के। ठीक है, और ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। जितना भी सॉल्युबल सब्सटेंस है वो सब ट्रू सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है वो बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहता है एक सॉल्यूशन में, उसका साइज क्या है, बहुत छोटा रहता है। जैसे इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर से कम रहता है उसका डायमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल्स रहता है वो वाला हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल्स रहता है एक सॉल्यूशन का, ये फिल्टर पेपर में पास कर जाता है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम पार्टिकल्स को एक सॉल्यूशन का सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है, ए सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन में स्कैटर बीम ऑफ लाइट नहीं होता है। ठीक है, यह है हमारा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में कितना टाइप्स रहता है, क्या क्या रहता है, वो बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, हम उधर 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड क्या होगा, मेटल अलॉयड्स। ठीक है, ये सॉलिड दो ठो मिलकर मेटल अलॉयड बनता है। ऐसे सेकेंडली हम देखेंगे तो सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिड इन ए लिक्विड बोलने से कौन सा होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। शुगर एक सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है। ये हिसाब से हम लिक्विड इन लिक्विड बोलने से हम विनेगर बोल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड बोलने से सोडा वाटर बोल सकते हैं। ओके, ये हिसाब से फिफ्थ ले आएगा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस बोलने से एयर हो सकता है। ये सब हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, देखो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े हैं, सॉल्यूशंस का डेफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं। ओके, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं सस्पेंशंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सस्पेंशन।
सस्पेंशन क्या है, देखो ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द स्मॉल पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। क्या है, सस्पेंशन बोलने से ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल सब स्प्रेड आउट होता है, एक लिक्विड में स्प्रेड आउट होता है, जैसे टोटली नहीं मिल जाता है। ओके, विदाउट डिजॉल्विंग इट बोलने से टोटली नहीं मिलता है। जैसे चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक एंड वाटर को मिलाने से चॉक पाउडर सब पानी में नहीं मिल जाता है, वो सब स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल होगा चॉक वाटर मिक्सचर, जैसे मॉडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोर इन वाटर, ये सब एक एक एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन का। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होगा उसका। देखो सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज भी है। ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, सॉलिड पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में रहता है वो वाला बड़ा वाला रहता है। जैसे इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में देखेंगे तो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, उसका जो पार्टिकल्स रहता है सस्पेंशन का वो वाला हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब से हम 4 पॉइंट के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन फिल्टर पेपर में पास नहीं कर सकता है। सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसलिए हम सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ एयर सस्पेंडेड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। देखो सस्पेंशन अनस्टेबल रहता है तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन का नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर, ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सस्पेंशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है थ्रू इट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, उधर हम पढ़े क्या, सस्पेंशन का डेफिनेशन पढ़े हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़े, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं लास्ट, दैट इज कॉलर्स के बारे में। कॉलर्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कॉलर्स क्या होगा, देखो ए कॉलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या है, देखो कॉलर्स बोलने से ये भी एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है वो सब इंटरमीडिएट करता है, कहाँ कहाँ पे, इन बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन में एंड सस्पेंशन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारा, लिख सकते हैं सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, जेली एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो कॉलर्स का एग्जाम्पल हम क्या क्या लिख सकते हैं, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, जेली एंड सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। हो गया, ये हिसाब से हम कॉलर्स का प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। ओके, कॉलर्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा, देखो ए कॉलर्स दैट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन appears to be homogeneous but
इट इज एक्चुअली हेट्रोजेनियस। क्या है, कॉलर्ड सॉल्यूशन जो रहता है, कॉलर्स जो रहता है ये होमोजेनियस जैसे दिखता है, लेकिन ये ओरिजिनली और एक्चुअली हेट्रोजेनियस रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ, देखो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए कॉलर्स इज बिगर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन ए सस्पेंशन। क्या है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स रहता है कॉलर्ड सॉल्यूशन का और कॉलर्स का ट्रू सॉल्यूशन से में ज़्यादा रहता है, बट सस्पेंशन में छोटा वाला रहता है। जैसे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में रहता है डायमीटर में। ठीक है, ये हिसाब से हम दिखेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलर्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स रहता है मोस्ट ऑफ कॉलर्स का, ये सबको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ colloids can pass through a filter paper so it cannot be separated by filtration। जो पार्टिकल्स रहता है colloids का, ये सब पास कर सकता है फिल्टर पेपर में, इसलिए उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, द colloids आर क्विट स्टेबल। colloids सब क्विट स्टेबल रहता है, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ colloid डो नॉट सेपरेट थ्रू ऑन कीपिंग। हम कुछ टाइम रख देने से ये वाला सेपरेट नहीं होगा पार्टिकल्स सब। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो सिक्स पॉइंट क्या होगा, ए colloids स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। colloid स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट, उधर पास होता है। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, कॉलर्स का कुछ क्लासिफिकेशन भी है। तो बेसिकली कॉलर्स को हम 7 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्या है, देखो फर्स्ट हम सोल बोलते हैं, सेकंड वाला को सॉलिड सॉल, थर्ड वाला को एरोसॉल, फोर्थ वाला को इमल्सन, फिफ्थ वाला को फोएम, सिक्स्थ वाला को सॉलिड फोएम एंड सेवेंथ वाला को जेल बोलते हैं। तो डिटेल्सली हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, सोल। सोल बोलने से क्या है, ठीक है, देखो सोल बोलने से ए सोल इज ए कॉलर्स इन व्हिच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम। क्या है, सोल बोलने से कॉलर्ड का जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होता है एक लिक्विड मीडियम में, जैसे इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन एंड मोस्ट पैंट्स। कलर भरने वाला जो पैंट्स रहता है वो सब सोल में शामिल होता है, सोल में इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये हिसाब से हम दिखेंगे तो सॉलिड सेल कौन कौन सा होगा, सॉलिड सेल इज ए कॉलर्स इन व्हिच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन ए सॉलिड मीडियम। ठीक है, सॉलिड सेल बोलने से क्या होगा, ये कॉलर्स है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होता है सॉलिड मीडियम में, जैसे कॉलर्ड जेमस्टोन। ठीक है, ये हिसाब से हम एरोसोल के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, एन एरोसोल इज ए कॉलर्स इन व्हिच ए सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स इन ए ग्लास। क्या है, एरोसोल बोलने से ये एक कॉलर्स है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स होता है कि ग्लास में, गैस में, जैसे स्मोक, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड, ये सब एरोसोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हिसाब से हम देखेंगे तो फोर्थ वाला क्या है, इमल्सन। इमल्सन बोलने से देखो, सॉरी देखो उधर ये वाला हमारा गलत हो गया है, ये वाला उधर नहीं होगा, ये वाला इमल्सन होगा। ठीक है, उधर हमारा ये इमल्सन,
ओके। ये इमल्शन इज ए कलर्स इन हुइच, ठीक है, इमल्शन इज ए कलर्स इन हुइच और एन इमल्शन इज ए कलर्स इन हुइच ड्रॉपलेट ऑफ one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible। क्या है देखो, इमल्शन बोलने से ये एक कलर्स है जहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड्स। ओके, एक लिक्विड्स का ड्रॉपलेट जो रहता है वो वाला अलग वाला लिक्विड्स में डिस्पर्स होता है, which is not miscible, जो कि टोटली नहीं मिल जाता है, जो नहीं मिल सकता है, वो वाला को हम इमल्शन बोलते हैं। जैसे मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ठीक है, ये वाला होगा हमारा इमल्शन। ओके, ये हिसाब से हम देखेंगे तो फोम के बारे में क्या होगा। देखो, फोम बोलने से ए फोम इज ए कलर्स इन व्हिच ए गैस इज डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम। फोम बोलने से ये कलर्स है जहाँ पे एक गैस डिस्पर्स होता है एक लिक्विड मीडियम में, जैसे सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, ये सब, ठीक है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो सिक्स्थ वाला क्या होगा। सिक्स्थ वाला होगा देखो सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म बोलने से क्या है, द सॉलिड फॉर्म इज ए कलर्स इन व्हिच गैस इज डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम। एक गैस डिस्पर्स होता है एक लिक्विड मीडियम में, वो वाला को हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। जैसे इंसुलेटिंग फॉर्म होगा, फॉर्म रबर होगा, स्पॉन्ज होगा एंड ब्रेड होगा, ये सब सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो सेवेंथ वाला दैट इज लास्ट में क्या है, जेल है। जेल बोलने से क्या होगा देखो, द जेल इज ए सेमी सॉलिड कलर्स इन व्हिच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन ए लिक्विड। क्या है, जेल बोलने से ये एक सेमी सॉलिड कलर्स है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होता है एक लिक्विड में। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जेलाटिन एंड हेयर जेल। ओके, जेलाटिन एंड हेयर जेल, ये वाला है हमारा जेल का, ठीक है। तो अभी हम पढ़े क्या, कलर्स के बारे में। कलर्स का डेफिनेशन पढ़े, कलर्स का एग्जाम्पल पढ़े, कलर्स का प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स में 7 ग्रुप पढ़े। ओके, ये था हमारा कलर्स का। तो आज हम पढ़े सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। उसके बाद पढ़े हम कलर्स का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज। उसके बाद पढ़े हम उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज इतना पढ़े हम। ओके, थैंक यू।